बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 59,151 हो गई है। हुकाम के मुताबिक सिंध में केसेस की तादाद 23,507 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 21,118 हो गई है। बलोचिस्तान में केसेस की तादाद 3,536 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 8,259 हो गई है। आज़ाद कश्मीर में 214 केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 59,151 हो गई है। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 1,889 हो गई है। सिंध में 374 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 21,118 हो गई है। और पंजाब में अमवात की तादाद 362 हो गई है। बलोचिस्तान में केसेस की तादाद 3,536 हो गई है। और खैबर पख्तूनख्वा में 416 अफराद इस वक्त कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। और बलोचिस्तान में 42 अमवात हो चुकी हैं। और इस्लामाबाद में 18 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 4 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। आगे बढ़ें, खबर दें। कराची में तैयारा हादसा, तकनीकी खराबी, इंसानी गलती या कुछ और। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात जारी हैं। फ्रांस से आने वाले एयरबस माहिरीन की टीम का हादसे के मकाम का दौरा, शवाहिद का जायजा, मलबे और मुतासिरा मकानों का मुआयना किया। टीम ने हादसे के शिकार तैयारे के इंजन्स, लैंडिंग गियर, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। माहिरीन ने एयरपोर्ट के मुतासिरा रनवे का जायजा भी लिया। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अब्दुल हसन। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अब तक नहीं मिला है, तहम उसका कवर मिल गया है। माहिरीन के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तहकीकात में मदद के लिए अहम तरीन आला है। ज़राए के मुताबिक तैयारे का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है, जिसे फ्रांस भिजवा दिया गया है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी के घर में तैयारे का कोई पुर्जा मौजूद है तो फौरन हुकाम के हवाले कर दें। फ्रांस से आने वाली एयरबस माहिरीन की टीम ने तैयारा हादसे की जगह और रनवे का जायजा लिया। एयरबस की टीम ने हादसे के शिकार तैयारे के इंजन्स, लैंडिंग गियर, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। टीम ने तैयारा टकराने से टूटने वाले घर भी देखे। ये टीम पाकिस्तान में तहकीकात करने वाले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। एयरबस कंपनी के माहिरीन अपने काम की तकमील तक पाकिस्तान में रुकेंगे। सिंध हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम मुस्तरद कर दी। PIA के CEO और सिविल एविएशन के सरबराह को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। नई टीम बनाकर पाल्पा एयरबस पायलट्स की आलमी तंजीम और इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नुमाइंदों को शामिल करने पर जोर। सईद गनी का कहना है वाक़े की जिम्मेदारी उन पर डाली जा रही है जो दुनिया में नहीं। सिंध हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम मुस्तरद कर दी। मुतालबा किया है कि PIA के CEO और सिविल एविएशन के सरबराह को ओहदे से हटाया जाए। नई टीम बनाकर उसमें पाल्पा एयरबस पायलट्स की आलमी तंजीम और इंटरनेशनल एविएशन के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। सूबाई वजीर सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तहकीकात में जरूर शामिल करें, लेकिन सिविल एविएशन को भी करें जो एयरपोर्ट के अतराफ तामीरात की NOC देता है। सईद गनी ने कहा कि कभी कहा जाता है कि पायलट की गलती है, कभी कहा जाता है कि परिंदे टकराए। पहले किसी ने ये तक नहीं बताया था कि तैयारा रनवे पर भी आया था। मुसाफिर जुबैर ने लब खोले तो लोगों को ये बात मालूम हुई। उन्होंने कहा कि वाक़े की जिम्मेदारी उन पर डाली जा रही है जो दुनिया में नहीं। कभी कहते हैं परिंदे जो हैं वो टकरा गए थे इंजन के साथ, इसलिए दोनों इंजन फेल हो गए। कभी वो कहते हैं कि जी पायलट ने जो ये गलती कर दी है, इस तरह गलती कर दी है, इस तरह हो गया। कभी वो अपने पूरे जहाज़ की तारीख बताना शुरू कर देते हैं कि जी जहाज़ में तो कोई ख़राबी नहीं थी। जब आपने सारी चीज़ें तय कर ली हैं तो फिर ये कमेटी का ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है?
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि तैयारा हादसे में जो घर मुतासिर हुए उनकी मरम्मत वफाकी हुकूमत कराएगी। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस वक्त किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, रिपोर्ट आने पर बात होगी। उन्होंने एयरपोर्ट के अतराफ बिल्डिंग की तामीरात का जिम्मेदार SBCA को करार दिया। SBCA कुलियतन जिम्मेदार है, जो एयरपोर्ट के अतराफ में बिल्डिंगें बनी उनको बनवाने का, इसके ऊपर एक सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। तर्जुमान पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि तहकीकात को गलत रुख देकर असल किरदारों को बचाने की कोशिश हो रही है। इंजन के रनवे पर लगने की इतला पायलट को न दिया जाना सवालिया निशान है। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लंबा रूट देना भी काबिल तफ्तीश है। तर्जुमान ने कहा कि हादसे की पहली और दूसरी लैंडिंग की तफसील को मिलाकर गलत रंग दिया जा रहा है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी और मजदूर यूनियन ने PIA तैयारा हादसा तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत तैयारा हादसा कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील करे। कमीशन में पायलट्स एसोसिएशन पालपा के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। हुकूमत PIA में तमाम ट्रेड यूनियन सरगर्मियों को बहाल करे और लाजमी सर्विस एक्ट को ख़त्म किया जाए। सेनेटर रजा रबानी, मजदूर रहनुमा करामत अली और मजदूर यूनियन अरकान ने मुश्तरका बयान में कहा कि तैयारा हादसा तहकीकात में PIA मजदूर यूनियन के नुमाइंदों को भी सुना जाए। तैयारा हादसा की रिपोर्ट्स इंतज़ामिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी नहीं की गई। कमीशन में किसी ऐसे शख्स को शामिल नहीं किया गया जो कमर्शियल परवाज़ों से आगाह हैं। तहकीकाती कमीशन में कोई आला दर्जे का पायलट शामिल नहीं, कोई ऐसा पायलट शामिल नहीं जिसने एयरबस उड़ाई हो। PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक 97 अफराद में से अब तक सिर्फ 44 शख्स की शनाख्त की जा सकी। स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की शनाख्त फॉरेंसिक और DNA के जरिए हुई। तैयारा हादसे में बीवी बच्चों को खो देने वाले शहरी आरिफ इकबाल फारूकी ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि DNA के जरिए शनाख्त का अमल मुनज़्ज़म किया जाए। PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक 97 अफराद में से 44 में शख्स की शनाख्त हो गई। स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की शनाख्त फॉरेंसिक और DNA टेस्ट के जरिए हुई। वाक़े को 6वां दिन शुरू हो चुका है, अब भी 53 अफराद की शनाख्त नहीं की गई। तैयारा हादसे में अपने वालिदैन को खोने वाले एक शहरी आदिल रहमान ने PIA की क्राइसिस मैनेजमेंट की सलाहियतों पर भी सवालात उठाए हैं और कहा कि कोई तो इस सूरत हाल को देखे और लवाहिकीन की मदद को आगे आए। तैयारा हादसे में अपने बीवी बच्चों को खो देने वाले एक शहरी आरिफ इकबाल फारूकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि DNA के जरिए शनाख्त का अमल मुनज़्ज़म किया जाए। उसने हादसे में पूरी फैमिली खो दी। I lost my wife, I lost my 3 kids. यहाँ के I identified my wife through her jewelry and her bands. I identified my daughter through her clothes and the band she was wearing, and I have buried them. But my small daughter was like not even 5 years old, and my older son who was 14.5 years old is still missing. I have no idea what to do. I am running from place to place. Mr. IK, please take some action. Please step in right now. कराची तैयारा हादसे में मौजूदा तौर पर महफूज बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद से मुतालिक सूरत हाल मजीद इत्मीनान बख्श है। उनके सीधे हाथ की कामयाब सर्जरी कर ली गई है और कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़े खबर दें, चीनी फौजियों के हाथों भारतीय एहलकारों की धुनाई, मुक्के मार मार के मुंह सुजा दिए। वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। भारत ने चीन के खिलाफ भी महाज आराई तर्क ना की। करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिश शुरू कर दी। मुतनाज़े इलाके में दाखिल होने पर चीनी फौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्गत बना दी। मशरकी लद्दाख के इलाके में भारतीय एहलकारों की चीनी फौज से झड़पें हुई। सरहदी खिलाफ वर्जी पर चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को हिरासत में लिए जाने की इतलात भी सामने आई हैं। चीनी फौज ने मुतनाज़े इलाके में गश्त करने वाली भारतीय फौज का नातका बंद कर दिया। भारत ने एतराफ़ किया कि फ़ौजियों को पकड़ने की खबरें मंज़िर-ए-आम पर आने से कौमी मफाद मजरूह हो रहा है। भारतीय फ़ौज ने दावा किया कि मशरकी लद्दाख की सरहद पर चीन ने हमारे गश्ती एहलकारों को नहीं पकड़ा। मशरकी लद्दाख की सरहद पर भारत चीन तनाव बरकरार है और मुज़ाकरात के बावजूद कशीदगी कम नहीं की जा सकी। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम पर चीनी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पोजीशन मजबूत कर ली है। चीनी फ़ौज ने मशरकी लद्दाख में 100 ख़ैमे नस्ब कर लिए हैं, जिस पर जारहियत में पहल करने वाले भारत ने
खूब वावेला किया है। दूसरी तरफ भारत ने प्योंग झील और मचोक इलाके में फौजियों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी है। भारतीय एहलकार मशरकी लद्दाख के इलाके में 5 मई को चीनी फौज से झड़पें कर चुके हैं। चीनी फौज ने भारत को करारा जवाब देते हुए दर्जनों भारतीय एहलकारों को जख्मी कर दिया। भारतीय मीडिया ने लिखा कि 2 रोज़ा झड़पों के नतीजे में भारतीय फौज को पीछे हटना पड़ा था। शिमाली सिक्किम में 9 मई को महाज खोलने पर भारत को मुंह की खाना पड़ी थी। पंजाब में आज से मार्केट्स और शॉपिंग मॉल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि सिंध हुकूमत ने आवाम को खबरदार किया कि मरीजों की तादाद बढ़ने पर दोबारा लॉकडाउन कर सकते हैं। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है जून के वस्त में नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो मुकम्मल तैयार हैं। पंजाब में आज से मार्केटें और शॉपिंग मॉल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। कन्फेक्शनरी की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। तहम मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुल सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने ईद पर मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स को रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी थी। सिंध हुकूमत ने आवाम को खबरदार किया है कि मरीजों की तादाद बढ़ने पर दोबारा लॉकडाउन कर सकते हैं। सिर्फ मखसूस औकात में SOP के तहत ही कारोबार जारी रहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध की काविशों को रेल और जहाज की सफरी आज़ादियाँ नुकसान पहुँचा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि मुल्क भर में इस वक्त 4200 के करीब वेंटिलेटर हैं, जिनमें से तकरीबन 1350 वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए हैं, जिनमें से आधे भी इस वक्त तक ज़ेरे इस्तेमाल नहीं। आने वाले दिनों में हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1310 वेंटिलेटर्स का टोटल एनडीएमए ने ऑर्डर किया हुआ है। वेंटिलेटर्स का पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मसला नहीं है। चेयरमैन एनडीएमए ने खदशा जाहिर किया है कि जून के अख्तिताम तक कोरोना के लिए वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाकर 2000 करना होगी, जिसके लिए पेज की प्लानिंग शुरू कर दी गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में कोरोना से मुतासिर अफराद और अमवात में इजाफे पर इजहार अफसोस करते हुए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने और असर नौ हिकमत अमली तश्कील देने का मुतालबा किया है। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, बताया जाए। पछताने, हाथ मलने और तकदीर का लिखा कहना कोई पॉलिसी नहीं। बेहतरीन तदाबीर से नुकसानात कम किए जा सकते हैं। मजीद वक्त ज़ाया ना करें, जामे कौमी हिकमत अमली बनाएं। ऑपोजिशन लीडर के पास सिर्फ कोरोना पर सियासत चमकाने और खुद कोरोना पर इजलास बुलाकर कोरोना के डर से उसमें शामिल ना होने की हिकमत अमली है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल का रद्द अमल सामने आया है। कहा ऑपोजिशन लीडर के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए लिखे हुए घिसे पिटे बयान देने की हिकमत अमली है। एहसन इकबाल को भी निशाने पर ले आए। कहा कि जाली अरस्तू को सियासत चमकाने के लिए कोई और इशू नहीं मिला तो 3 माह बाद टिड्डी दल याद आ गई। एहसन इकबाल कौम को बताएं कि उनकी पार्टी ने किसानों को कर्जा स्कीम के नाम पर कितना चूना लगाया। पहले दिन से बता रहे थे कि कोरोना का हल सिर्फ सख्त तरीन लॉकडाउन नहीं है, बल्कि उसके साथ हफाजती तदाबीर है। और आज पूरी दुनिया उनके उस नुक्ता नजर को मान रही है। हाँ, ये वही साहब हैं जो लैपटॉप पे भी मास्क लेके बैठते हैं। जब इन्होंने कोई तजावीज देनी थी, कौमी असम्बली का इजलास इन्हीं के कहने पे बुलाया गया। ये अपोजिशन लीडर है, उसके बावजूद ये वहां तशरीफ नहीं लाए। तो जहां इन्होंने तजावीज देनी थी वहां से ये फरार हो गए। अब लकीर पीट रहे हैं, उसका फायदा नहीं, अवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं। अवाम को पता है कि ये सिर्फ सस्ती सियासत करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। एहसन इकबाल साहब को ये सोचना है कि जो पिछले 10 साल पंजाब में हुकूमत करके गए उसमें इन्होंने किया। लास्ट टाइम टिड्डी दल आया था 1992 में। 1992 में जब ये टिड्डी दल आया था तो उस टाइम हमारे पास 20 जहाज थे, और जब ये हमें छोड़ के गए तो हमारे पास 1 जहाज था। तो इनसे पूछें कि ये इतना सत्यानाश इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे करके गए सारा कुछ। हाँ, हमने अब 8 से 10 जहाज हमने अल्लाह का शुक्र है प्रोक्योर कर लिए हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और उस पर हुकूमत पिछले 3 से 4 महीने से काम कर रही है। एक बहुत बड़ी ये भी वबा है, इसका हम मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये जो बातें करने वाले, इनसे पूछें कि वो जो 20 जहाज थे उनको खा गए हैं, उनको बेच गए हैं। इन्होंने क्या किया 20 जहाज मौजूद थे 1992 में।
ट्विटर ने अमरीकी सदर को झूठा तस्लीम कर लिया। कहा, पहले हकायक देखो फिर ट्रंप की बात मानो। वाज़ेह किया कि डाक के जरिए बैलेट से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे झूठ हैं। डोनाल्ड ट्रंप आग बगोला। ट्विटर पर अमरीका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, ट्विटर आज़ादी इजहार को रोक रहा है, वो बहैसियत सदर ऐसा नहीं होने देंगे। जैकबाबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। SSP का कहना है 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़या दोदापुर में पेश आया, जहां मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सहाफ़ी जुल्फ़िकार मंदरानी को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जुल्फ़िकार मंदरानी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर और नवाबशाह में ईद के तीसरे रोज़ भी मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरों में सीनियर सहाफ़ियों, वकला, सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और कारकुनान ने भरपूर हिस्सा लिया। एडिटर इन चीफ जंग व जियो मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाज का सिलसिला जारी है। ईद के तीसरे रोज एहतजाज में शामिल अफराद का कहना था कि मीर सहाफत को बिला जवाज पाबंद सलासिल रखना सरासर जुल्म है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का मकसद हक और सच की आवाज को दबाना है। पेशावर में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जंग, जियो और दी न्यूज के दफातर के सामने किया गया। मुजाहरे में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान 75 दिन से कैद हैं। उनकी गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई और सहाफत पर हमला है। मीडिया हुकूमत का आईना होता है, लेकिन तब्दीली सरकार अपना चेहरा साफ करने के बजाय आईना तोड़ना चाहती है। नवाबशाह में भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला और सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अरशद कुरैशी एडवोकेट का कहना था कि मीर शकील उर रहमान पर कायम झूठा मुकदमा खत्म किया जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। कायदे मिलत जाफिया अल्लामा मुफ्ती किफ़ायत हुसैन नकवी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीर खलील उर रहमान कार्बन और कागज़ लेकर कायदे आज़म के फरामीन लिखते और लोगों में तकसीम करते थे। तहरीक पाकिस्तान के लिए काम करने वाले के बेटे को आज जेल में डाला हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़मीन की खरीदारी का पुराना मामला अगर गलत है तो इदारे पहले कहाँ थे। खुदा की कसम, सरे फहरिस्त अगर किसी का नाम आया तो वो मीर खलील उर रहमान थे। ये खलील हमारा वो भाई है जो कागज़ और कार्बन लेकर रात सारी कायदे आज़म साहब के फरामीन लिखकर सुबह लोगों के घरों में बांटता था। मुझे आज बड़ा दुख होता है कि आज हम कर्ज उतार रहे हैं, उन लोगों की नेकियों का बदला दे रहे हैं। उनके बेटे को हमने जेल में डाल दिया। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। आज खाना काबा की समत का तयन किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज 2:18 पर खाना काबा के ऊपर होगा। हर साल खाना काबा पर सूरज 2 मरतबा ऐन ऊपर आता है। सूरज खाना काबा पर साल में पहली बार 27 मई, दूसरी बार 15 जुलाई को आता है। रहीम यार खान में टिड्डी दल ने कपास और दूसरी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। जी, रहीम यार खान और इसके गिरद नवा में ख़ास तौर पे मियाँ वाली कुरैशी, जमालदीन वाली, चोलिस्तान के इलाके और लियाकतपुर, खानपुर, सादिकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दिल ने बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है और फसलों को शदीद नुकसान किया है। जबकि नौमौलूद फसल जो कि कपास की फसल को बोया गया था वो थोड़ी सी ऊपर हुई थी कि उसे टिड्डी दिल ने हमला करके उसे नेस्त नाबूद कर दिया है और बिल्कुल तबाही मचा दी है। जबकि काश्तकारों का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौरी तौर पर इक़दाम नहीं किए गए थे। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का ये कहना है कि उन्होंने इंतज़ामिया को कहा, 1.5 माह पहले कहा था कि वो जो टिड्डी दिल की अफजाइश इस वक्त हो रही है उसको फौरी तौर पर स्प्रे करके ख़त्म किया जाए, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई। जबकि ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इस वक्त 48 स्प्रे की मशीनें मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ भी टिड्डी दिल का शदीद हमला है वहाँ पर स्प्रे की जा रही है।
राजनपुर में टिड्डी दल का हमला जारी है। आम, कपास और दीगर फसलों को शदीद मुतासिर किया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासिरा इलाकों में स्प्रे भी जारी है। मजीद बताएंगे इलियास रजा। जी, राजनपुर में इस टाइम टिड्डी दल का शदीद हमला जारी है। राजनपुर के रुझान, जामपुर और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस टाइम मुख्तलिफ फसलात जिसमें आम, गन्ना और कपास की फसल को शदीद मुतासर कर रही है इस टाइम टिड्डी दल। एक तरफ यहाँ पर कपास है, दूसरी तरफ ये बाग है। आप देखें कि किस तरह ये पत्तों को इसको बिल्कुल खा रही है और दूसरी तरफ लोग अपनी मदद आपके तहत टीन डब्बों के साथ इसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में ये टिड्डी दल है। जिला इंतजामिया की तरफ से भी दिन रात किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक टिड्डी दल पर मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए कि काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि ये इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इससे कपास की फसल भी मुतासर हो रही है और ख़ास तौर पर आम भी की फसलात भी मुतासर हो रही हैं। रूस के लड़ाका तैयारों ने अमरीकी फ़ौज के तैयारे को बुहेरा रोम पर परवाज़ के दौरान घेर लिया। P-8A मैरीटाइम पेट्रोल तैयारा मशरक़ी इलाके पर परवाज़ कर रहा था। S-235 तैयारों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। अमरीकी बहरिया के तैयारे को लौटना पड़ गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इंकिशाफ किया कि फेसबुक से अपने सारिफिन के डेटा का खाता तलब करने वालों में भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें सरे फहरिस्त हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने फेसबुक ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत अमेरिका के बाद फेसबुक से भारतीय सारिफिन के डेटा की तफसीलात मांगने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसने गुज़श्ता साल जुलाई से दिसंबर के दौरान फेसबुक को 26,000 से ज़ायद दरखास्तें भेजी। फेसबुक ने भारतीय हुकूमत की दरखास्तों पर 57% जवाब दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुतालिफ IFJ ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने फेसबुक से सारिफिन का डेटा लेने के लिए 2027 दरखास्तें दी, जिसके जवाब में फेसबुक हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान को 1054 सारिफिन की मालूमात फराहम की। इसके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के मवाद पर पाबंदी की 2270 दरखास्तें भेजी, जिस पर फेसबुक ने 2009 पोस्ट मुअत्तल की। कराची के इलाके नर्सरी में कस्टम्स हुकाम ने छापा मारकर करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा बरामद कर लिया। इस मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, बताइएगा कपड़ा कहाँ छुपाया गया था? जी, सवाल है कस्टम्स हुकाम का कहना है कि शारा फैसल पर नर्सरी के करीब उन्हें खुफिया फैमिली के एक गोदाम में करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा छुपाया गया है। इस इतला पर जब उन्होंने छापा मारा तो उनका कहना है वहाँ से बड़ी मिकदार में कपड़े के जो है वो थान मिले हैं। ये कपड़ा उनका कहना था कि महंगा तरीन कपड़ा है जो कि मार्केटों में बेचा जाता है, जिसमें मर्दाना और जो है वो ख्वातीन के कपड़े शामिल हैं। इस हवाले से कस्टम हुकाम का कहना है कि 6 गाड़ियों को गोदाम से जो है वो तहवील में लेकर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम छापे के दौरान किसी भी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जी, बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। फैसलाबाद के पारलूम्स मजदूरों की हर ईद ही गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से मुश्किल होती है। ताहम इस बार ईद से पहले तवील लॉकडाउन ने मजदूरों की मुआशी हालत इस कदर अबतर की है कि ईद पर सवैयाँ भी मुहाल हो गईं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। ये मंजूर हुसैन है जो कि पावरलूम्स मजदूर है और ईद से कबल होने वाले तवील लॉकडाउन में मंजूर हुसैन भी अपने हज़ारों साथी वर्कर्स के हमरा बेरोजगार रहने के बाद अब इस हाल में है कि ईद पर अपने बच्चों के लिए ना कपड़े खरीद सका ना ही जूते। जो लॉकडाउन होया ना, इसकी वजह नाल साडी ईद ते बर्बाद हो गई, सानू ईद कुछ भी नहीं मिला। पावरलूम्स वर्कर्स कहते हैं कि गुज़िश्ता ईद पर फैक्ट्री मालकान से पेशगी या कुछ कर्ज लेकर अपने बच्चों की थोड़ी बहुत फरमाइशें पूरी की थीं, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं। ईद के मौका पर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। पिछली ईद को माड़ी जी चंगी लंघी, ऐसी ईद तो असीं कोई शै नहीं लैके दे सकते बच्चों नूं। बच्चे साडे बिल्कुल मुताज बैठे, किसी हर शै नहीं साडे कोल है। लॉकडाउन के मुतासरा पावरलूम्स मजदूर ईद के दिनों में किसी खुशी की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम की फिक्र में परेशान हैं। कैमरामैन अली अस्लान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
जियो न्यूज़ पर ईद के तीसरे रोज डोंकी किंग देखकर बच्चों की खुशी दोबाला हो गई। फैसलाबाद हो या मुल्तान या फिर हो हैदराबाद, जहां जहां जिन बच्चों ने डोंकी किंग पहली बार देखी वो तो फूले ना समाए। My name is Mangu Mangu Jaan Mangu, the washing machine. जियो नेटवर्क का शुक्र है कि उन्होंने टीवी पे डोंकी राजा की फिल्म लगा दी, बहुत अच्छी थी। हम सारे कज़न और फैमिली ने टीवी पे देखी। हम डोंकी किंग सिनेमा में नहीं देख सके, इसलिए जियो न्यूज़ ने हमें घर पे मूवी दिखाई। डोंकी किंग फिल्म हमने टीवी पे देखी, हम सब बहन भाइयों ने देखी, बहुत मज़ा आया। पहले स्कूल वाले सिनेमा पे ले गए थे, फिर सिनेमा में देखी थी, अब फिर घर में टीवी पे देखी थी। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि टीवी पे डोंकी राजा लगा दिया, हम बोर हो रहे थे ईद पे। मज़ा आया, हम लोगों ने इकट्ठे देखी है, इकट्ठे बैठ के हमने बहुत एंजॉय किया। वो पहले सिनेमा में लगती थी, अब हम घर लॉकडाउन की जैसे घर में थे, उन्होंने शुक्रिया उनका, घर में उन्होंने लगाई। बहुत अच्छा लगा ईद का तोहफा डोंकी राजा। जियो वाले ने जो पेश की थी उसके लिए बहुत मज़ा आया। टीवी पे हमने देखी, टीवी में भी देखी, बहुत अच्छी थी। जियो टीवी पे तो हमने देखा, हमें बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी, हमने भी। बच्चों ने भी देखी, हमने भी देखी, और जियो का शुक्रिया कि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। ईद पे जियो ने रिलीज की, माशाल्लाह बहुत प्यारी अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ एंजॉय करने वाली मूवी है। बेहतरीन मूवी है, लॉकडाउन के भी क्वारंटाइन के जरिए इसके हमें बड़ा मजा आया देख के। बच्चे जिद कर रहे थे सिनेमा तो बंद थे, ये जियो ने जो है ना ये मूवी दिखाकर बहुत अच्छा किया। मुलाहिजा, होशियार